back in the SST class. So students, today we are going to discuss our next subtopic, that is from class 9 from geography part chapter 4, that is climate. So students, already we had discussed some subtopics like what do you mean by climate and weather, what is the difference between these two terms, and now just we have started the factors, different type of factors which affect the climate of a particular area. So in the previous videos some factors we have discussed like altitude, latitude, wind and pressure, and distance from the sea. So today's video is about the ocean current. Okay, what do you mean by ocean current and how does ocean current affect the climate of a particular area? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं about the ocean current. So before discussing this topic, first of all you should know what is the meaning of ocean current. What do you mean by ocean current? ऐसे नहीं है कि ओशन में गए आपको करंट लगा, है ना, तो दैट इज नोन एज ओशन करंट. नो, ओशन करंट दैट इज अ डिफरेंट टर्म, इट इज रिलेटेड टू द वाटर. आपको पता है कि ओशन में मूवमेंट होती है वाटर की, है ना. पानी क्या करता है, मूव करता रहता है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि कभी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ. ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है. तो उसके कारण कुछ ऐसे उसमें हम कह सकते हैं जो है कह सकते हैं हम करंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं, जिसको हम ओशन करंट कहते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे कि ओशन करंट क्या होता है. ओशन करंट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ पैटर्न बट इट मे बी चेंज्ड. फॉर एग्जांपल, अभी पहले हम इसकी समझ लेते हैं कि जो ओशन करंट है वो क्या है. कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होती है. ठीक है, पानी कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा है, वो स्टेगनेंट नहीं है, स्टिल नहीं है, वाटर फ्लो कर रहा है. तो उसकी मूवमेंट इन अ पैटर्न, वो पैटर्न में हो रही है. पैटर्न लाइक मान लीजिए कि जहाँ पे आपके पास, ठीक है, हमारा पैसिफिक ओशन है. पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से इस साइड कर रहा है. ठीक है, तो कौन सा साइड हो गया, वो वेस्ट साइड हो गया. वेस्ट, यहाँ पे उसको कुछ लैंड मास का एरिया मिल गया, उसमें नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया. तो कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, साउथ. एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे फिर से उसको ऐसे लैंड मास एरिया मिल गया. देन अगेन इट मूव टू विच डायरेक्शन, ईस्ट, एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन नॉर्थ. फिर वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया एंड नॉर्थ. लाइक दिस इन अ पैटर्न. ठीक है, पैटर्न हो गया, पानी इस तरीके से मूव कर रहा है. बट दिस पैटर्न समटाइम्स मे बी चेंज. अब ऐसा तो नहीं है कि वही सेम पैटर्न में ही जो हमारा पानी की मूवमेंट होगी. ये पैटर्न कई बार क्या हो जाता है, चेंज भी हो जाता है. जैसे मान लीजिए वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो एक इसकी तरफ चलना शुरू हो जाएगा, इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे. ठीक है, लाइक दिस वी कैन से कि जो एक पर्टिकुलर पैटर्न, बट पैटर्न चेंज हो सकता है, बट वो पर्टिकुलर पैटर्न में ही चलता है. ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज नोन एज ओशन करंट. और जो ओशन करंट है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस. जो हम कह रहे हैं ना कि जो ओशन करंट जो मूवमेंट होती है पानी की, इट इज इन्फ्लुएंस. इसके ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फोर्सेस होते हैं. जैसे कि मान लीजिए विंड, ठीक है, एंड सेकंड इज वेव्स, एंड थर्ड इज रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड स्लोप्स. और सबसे पहले हम बात करते हैं कि विंड की एग्जांपल जैसे मान लेते हैं. ठीक है, एक आपने टब ले लिया, टब में पानी लिया और उस टब के पानी में आपने जो क्या है फूंक मारी ऐसे करके, मीन्स आपके माउथ से क्या निकली, हवा निकली ना. तो उस हवा के कारण जो टब में पानी होता है उसकी मूवमेंट किस साइड चली जाती है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड. अगर आप इस साइड खड़े हो, ठीक है, तो आपके फूंक से, ठीक है, आप जब उसमें हवा देते हो तो हवा आने से वो क्या हो जाता है, पानी का मूवमेंट पीछे की तरफ चला जाता है. अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, इस साइड करोगे तो उसका पानी इस तरह से होगा. ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा तेज़ विंड चलती है, हवा चलती है, वो अपने फोर्स के साथ पानी की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर देती है. ठीक है, जिस साइड विंड चलेगी, अगर नॉर्थ से चलेगी तो वो नॉर्थ से पानी किस साइड चले जाएगा, साउथ की तरफ, या फिर किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा विंड का. वेव्स कैसे इफेक्ट करती हैं, वेव्स का जैसे हम कह सकते हैं कि जो वेव्स ऑस्किलेशन करती हैं. वेव्स क्या होती हैं, ऑस्किलेट होती हैं. जैसे एक समुद्र है, जो ओशन है, ठीक है, इसमें पानी चल रहा है, पानी फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे अगर जब वेव्स टकराती हैं, ठीक है, कोस्ट के ऊपर और फिर से टर्न हो जाती हैं, तो ये क्या है, हमारी एक तरह से ऑस्किलेशन होती है. ठीक है, इस तरीके से पानी
करती थी, ठीक है। जैसे बॉटल है, बॉटल में हमने पानी भरा हुआ है, उस बॉटल को हम ऐसे राउंड 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 घुमा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अब जैसे जब उसको रोक देते हो तो उसमें क्या बन जाता है, जैसे वो नहीं होता, सुनामीज आ जाती है ना, एक मतलब ऐसे पूरा वो बनना शुरू हो जाता है पानी का। तो वो उस तरीके से जो है रोटेशन, वो रोटेशन के कारण है कि जब अर्थ घूमती है तो पानी की मूवमेंट को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती है, तो वो भी क्या है, पानी ऊपर उठता है, और जितना ऊपर उठेगा टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं, तो उसका रीज़न भी वही है कि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, उसकी रोटेशन हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, फैक्टर ऑल्सो वी कैन से इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ वाटर। ओशन करंट इसके कारण भी होता है, एंड स्लोप्स के कारण भी होता है। अगर स्लोपी एरिया है तो पानी की मूवमेंट उस तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है, स्लोपी एरिया में तो वहाँ पे ओशन करंट ज़्यादा होता है। सो दिस इज अबाउट द ओशन करंट। ये ओशन करंट जो होता है क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ पैटर्न, बट समटाइम्स दिस पैटर्न may be changed and it is influenced by so many factors, like first one is wind। wind की आपको मैंने एग्जांपल दे दी, एंड वेव्स का हो गया, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड स्लोप्स एक्सेट्रा। तो अभी हमने ये तो सारा कर लिया, ठीक है। हम अब करेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने तरह का जो हमारा ओशन करंट होता है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, हाउ डज इट मूव, ठीक है, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। इसकी मूवमेंट कैसे होती है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो मूवमेंट है ओशन करंट की, उससे पहले दो तरह के जो हमारे ओशन करंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कोल्ड, या इसको हम वार्म भी कह देते हैं, एंड सेकंड वन इज कोल्ड, ठीक है, कोल्ड करंट। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल्ड करंट कौन से होते हैं, कहाँ के ओरिजिनेट होते हैं, एंड कोल्ड करंट कौन से होते हैं, हाउ डज दीज ओरिजिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट बना दिया। ये कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, ठीक है, हमारी ड्राइंग पे मत जाना, इस कॉन्टिनेंट को मैंने नाम दिया जैसे कि हमारा है साउथ अमेरिका, ठीक है जी। तो साउथ अमेरिका के पास आपको कौन सा ओशन आ जाता है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन का अभी बात करते हैं हम कैसे होते हैं, कोल्ड करंट क्या होता है और वार्म करंट क्या होता है। देखिए, अभी जो हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे हमारा कौन सा एरिया है, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर, अभी देखिए जो हमारा पिछला टॉपिक है उससे कोरिलेट करना, हमने लास्ट उसमें टॉपिक में लर्न किया था अबाउट द हाई प्रेशर, ठीक है, एंड द लो प्रेशर एरिया। सो दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर पे कौन सा एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर या हाई प्रेशर। सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन सा यहाँ पे क्लाइमेट होता है, इक्वेरियल क्लाइमेट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो जिसके कारण कौन सा एरिया क्रिएट होगा, दैट इज लो प्रेशर एरिया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सरफेस से विंड चलती हैं, ऊपर को उठती हैं और डिसाइड करती हैं कौन से एरिया की तरफ, हमारे यहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैसे, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर वो इस तरीके से विंड्स जो है वो डायरेक्शन करेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे डिसाइड करेंगी, यहाँ पे चलेंगी और फिर से इधर को फ्लो करेंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये कौन सा एरिया है, हाई प्रेशर, एंड दिस इज लो प्रेशर, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया तो प्लीज़ उसको वॉच करना, तभी समझ में आएगा कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई, देन कौन सा एरिया क्रिएट होगा वहाँ पे, लो प्रेशर, ओके। टेम्परेचर कम तो कौन सा होगा, हाई प्रेशर। एंड ऑल द टाइम जो हमारी विंड्स मूव करती हैं वो हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, और इनकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा सीधी नहीं होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ठीक है। वो टिल्टेड क्यों होती है उसका भी एक रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको अभी बता दूँगी दैट यू विल गेट कंफ्यूज। सो बस इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हमारी विंड्स हैं, मूवमेंट इसकी जो होती है वो कहाँ से होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मीन्स विंड की जो मूवमेंट है वो कहाँ से हो रही है, ऐसे फॉर्म में हो रही है, हाई टू लो, ऐसे ही इधर से हो रही है, ठीक है, हाई टू लो। तो जो मीन्स क्या है, जो एरिया यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया आ जाते हैं, हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल एरिया
यहाँ पे सन की रेज जो है, ये वाला एरिया है हमारा, यहाँ पे सन की रेज बढ़ती नहीं है, इसके कारण क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो अभी जो वार्म करंट था वो कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस मीन्स यहाँ पे तो इसको मॉइस्चर मिल ही रहा है, ठीक है, मीन्स जो एरिया वो गर्म है और यहाँ पे क्या हो गया, ठंडी हवा चलने के कारण वो करंट किसमें कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू द कोल्ड करंट। ठीक है जी, तो ये कोल्ड करंट फिर से जा रहा है। अब यहाँ पे लैंड मास आ गया, ठीक है, ऐसा है नहीं है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जा रहा है, ये नीचे की तरफ क्यों डाइवर्ट हुआ, नीचे की तरफ क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे आइलैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आइलैंड्स आने के कारण जो हमारा एक करंट है या हम कह सकते हैं ओशन करंट है, वो पानी है, पानी की मूवमेंट आने तो नहीं हो सकती है ना, तो वो नीचे की तरफ आता है, तो इसे फिर इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता है, तो फिर यहाँ पे इधर चला जाता है, यहाँ से फिर यहाँ पे इसको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिल जाता है, अगेन इट मूव्स ऑन अवर साइड। ठीक है, तो ये कौन से यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास कोल्ड। ठीक है, ये कोल्ड एरिया है ना, कोल्ड करंट ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर जाते 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 यहाँ पर फिर क्या मजबूत हो जाता है, इसको फिर से पानी गर्म हो जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि पानी बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, पानी बहुत जल्दी गर्म भी जो होता है, मतलब सॉरी पानी क्या है वो ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है जल्दी, उसमें क्या है लेट होता है कंपैरेटिवली टू लैंड। अगर लैंड है हमारी बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, बट जो हमारा पानी है इट टेक सम टाइम। ठीक है, इसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है और गर्म होने में भी टाइम लगता है। तो जब ये कोल्ड करंट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो फिर से यहाँ से मॉइस्चर गेन करता है बिकॉज ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने लिख के ली थी। अब इसको कैसे इफेक्ट करेगा कि जो ये वाले हैं कोल्ड या कोल्ड करंट है क्या करते हैं अलॉन्ग विद द जो हमारा ऑनशोर विंड्स है। ठीक है, तो ये ऑनशोर विंड्स कैसे विंड्स चलेंगी हमारी, वो क्या करेंगी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। अब यहाँ पे जो कोस्टल एरिया में ये वाला एरिया होगा वहाँ पे आपको कौन सा क्लाइमेट मिलेगा, ठंडा क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, और ये वाला जो एरिया हो जाएगा यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, इक्वेटर के पास आ जाता है वो, वहाँ पे आपको गर्म क्लाइमेट मीन्स कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। वही सेम चीज़ होगी, देखो इसमें लैटिट्यूड भी आ गया आपका एंड साथ ही साथ में हमें क्या हो गया इसमें जो हमारा ओशन करंट है वो कैसे इसको इफेक्ट करता है। सो दिस इज अबाउट द कोल्ड या वार्म करंट कह सकते हैं आप, ऐसे ही कोल्ड करंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला जो आपका पैटर्न है, देखो अभी ये मूवमेंट भी सेम हो रही है, जैसे हमने पहले बात किया था कि जो मूवमेंट है इन अ डायरेक्शन इन अ मैनर, तो मैनर भी हो रहा है कि पहले वो जिससे तरफ जा रहा है वेस्ट, फिर किस साइड आ रहा है साउथ ईस्ट, फिर जा रहा है नॉर्थ में, एक प्रॉपर पैटर्न बनाकर जो हमारा पानी है वो फ्लो करता है। ओशन करंट होता है वो बिकॉज ऑफ द विंड, की विंड कहाँ पे चलती है, वो वहाँ पे कोल्ड विंड चल रही है या फिर बहुत गर्म हवा है, वो एरिया कहाँ पे है, लैटिट्यूड कितना है, ये सब कुछ जो है मैटर करता है, जो कि एक एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, तो आपके बुक में एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि उसका रीज़न क्या है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा जब आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, उसको आप एज एन एग्जाम्पल भी ले सकते हो। कई बार आपको वो एग्जाम्पल क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, देन यू शुड नो ना व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट लॉजिक बिहाइंड दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा कि वेस्टर्न जो मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन मतलब क्या है, जो वेस्टर्न साइड है ऑफ कॉन्टिनेंट, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसका जो वेस्टर्न मार्जिन है, वहाँ पर क्या होता है मोस्टली इन सब ट्रॉपिकल है, उनके जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं कि जो पाँच सब ट्रॉपिकल एरिया के पास होता है, मीन्स जो ट्रॉपिकल एरिया जो हमारा इक्वेटर है उसके आसपास का एरिया जो होता है, ठीक है, उसके नीचे वाला वहाँ पे डेजर्ट्स हैं। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स बना दिए हैं। ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया हमारा, दैट इज साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हमारा हो गया अफ्रीका एंड दिस वन इज जैसे हम एशिया की बात कर सकते हैं, साथ में यूरोप का पार्ट नहीं बनाया मैंने, तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारे सब ट्रॉपिक्स की। ठीक है, और ये हमारा कौन सा आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज ऑफ एंटार्क्टिका। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, पैसिफिक ऑप्शन। ठीक है जी, पैसिफिक ऑप्शन, और यहाँ पे कौन सा आता है हमारा अटलांटिक ऑप्शन।
आपको यहाँ पे एक चाइल्ड है, चाइल्ड नाम का प्लेस है, चाइल्ड नाम के प्लेस पर आपको कौन सा डेजर्ट देखने को मिलेगा? एटाकामा। ठीक है, एटाकामा नाम का एक डेजर्ट है, वो वेस्टर्न पार्ट में आ सकता है। ऐसे अगर हम बात करें तो अफ्रीका में जैसे इसके वेस्टर्न पार्ट में है कालाहारी, है ना, इस तरह का कोई डेजर्ट मिलता है आपको देखने के लिए। तो इस रीजन में भी आपको भी इंडिया का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे राजस्थान आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे? डेजर्ट से और ऐसे ही हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे इस वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट पार्ट आपको देखने में मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं, उसका रीज़न क्या है, हमें ये बात करनी है। जैसे हमने अभी बात किया था, अभी डिस्कस किया कि साउथ जो अमेरिका है यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। देखिए अभी यहाँ से कौन सा करंट देगा, हमें कौन सा करंट चल रहा है? ये सब ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे चलेगा वार्म, यहाँ पे भी क्या होगा? वार्म, और नीचे यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है? एटलांटिक हमारा, ठीक है, नीचे वाला एरिया एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिक एरिया जो कॉन्टिनेंट है उसके कारण वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो ये वार्म एरिया, दैट द वार्म करंट इज कन्वर्टेड इनटू द कोल्ड करंट, अगेन इट इज इन द कोल्ड। ठीक है, सेम थिंग हैपेंस हियर। तो ये क्या है यहाँ पे वार्म, फिर से यहाँ पे वार्म, ये कन्वर्ट हो गया कोल्ड में, अगेन इट इज कोल्ड। सेम थिंग हैपेंस हियर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, जो एरिया चल रहा है हमारा वार्म चल रहा है, यहाँ पे भी हमारा वार्म है, एंड अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल्ड, देन अगेन कोल्ड। सो अभी देखिए यहाँ पे आपको जो कोल्ड करंट मिल रहा है, क्या है? कोल्ड करंट मीन्स क्या है? जो विंड्स होंगी वो कौन सी होंगी? ड्राई होंगी, है ना। आपको बताया था कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट होता है? हाई प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर कम है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। विंड्स में मॉइस्चर नहीं है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी तो क्या होगा? रेनफॉल होगी? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रेनफॉल नहीं है तो इसीलिए वहाँ पे कौन सा एरिया आ जाता है? हमारा डेजर्ट बन जाती है। इट्स मीन्स द रीजन इज बिहाइंड दिस कि जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन है सभी कॉन्टिनेंट्स के मान लीजिए जो भी हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज में आ जाती है, ये हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज में आ जाते हैं। मैंने इनकी बात की है तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसका जो वेस्टर्न मार्जिन है, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, उसमें क्या है? ऑलमोस्ट डेजर्ट्स हैं। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? लॉजिक यही है बिकॉज ऑफ द ऑशियन करंट्स। ठीक है, ऑशियन करंट है, वार्म चल रहा है, वार्म चल रहा है, देन अगेन कोल्ड हो जाता है। तो कोल्ड करंट जहाँ पे चलता है वहाँ पे विंड्स में मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर नहीं है तो इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं होगी, इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं होगी तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होंगे? क्लाउड्स नहीं होंगे तो रेनफॉल कैसे होगी? और जहाँ पे रेनफॉल नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? डेजर्ट्स ही होंगे हमारे। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इट्स मीन्स क्या है? आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे ओशन करंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर कोल्ड करंट चल रहा है तो कौन सा क्लाइमेट होगा? अगर वार्म करंट है देन ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा? वार्म एयर होगी, एयर में मॉइस्चर होगा, रेनफॉल भी होगी। ठीक है, और वैसा ही क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जो फैक्टर था दैट इज ओशन करंट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा एंड आपको कुछ नई जो बातें हैं वो सीखने के लिए मिली भी होंगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। आपको कई बार क्या होता है कि एसएसटी में क्रैम कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे आपको लॉजिक नहीं पता होता कि लॉजिक क्या है उसका, उसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में क्या है। बट अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो मैंने आपको इतना डीपली समझा दिया है कि जो ये आपका लेवल है वो सिर्फ 9th 10th तक नहीं है, उसके आगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉपिक्स को आपस में कोरिलेट करके पढ़ा है। ठीक है, टॉपिक को जब कोरिलेट करते हो तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल दैट जितने भी हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं उनको रिवाइज कर लेना एंड अपने नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर